एक बार की बात है, एक किसान था। उसने अपने खेतों में फसल लगाई। जल्द ही एक चिड़िया ने उसके खेतों के बीच में घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए। जल्द ही उन अंडों से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकल आए और अपनी मां के साथ खुशी खुशी रहने लगे। चिड़िया रोजाना जंगल में जाकर अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। उसने उनसे पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान यहाँ आया था और वह फसल काटने की बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। बच्चों ने कहा, माँ, फसल कटने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम अभी उड़ भी नहीं सकते। यह सुनकर माँ चिड़िया ने कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कोई कल फसल काटने नहीं आएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने नहीं आया। कई दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था और चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे फिर से बहुत डरे हुए थे। उसने उनसे डर का कारण पूछा। बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान यहाँ आया था और वह फिर से फसल काटने की बात कर रहा था। इस बार वह कह रहा था कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनकर चिड़िया ने फिर कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल भी कोई फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने नहीं आया। कई दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन जब चिड़िया जंगल से वापस आई तो उसके बच्चों ने उसे बताया कि आज फिर किसान यहाँ आया था और वह फसल काटने की बात कर रहा था। लेकिन इस बार चिड़िया ने उनसे पूरा वाकया सुनाने को कहा। बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान ने कहा कि उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है दूसरों पर निर्भर होकर, और उसने कहा कि कल वह खुद ही फसल काटने आएगा। यह सुनकर माँ चिड़िया घबरा गई। उसने कहा, बच्चों, हमें तुरंत यह जगह छोड़नी होगी और कहीं और अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान निश्चित रूप से फसल काटने आएगा। बच्चों ने कहा, लेकिन माँ, किसान तो कई दिनों से यही कह रहा है, लेकिन हर बार कोई नहीं आता। इस बार आपको क्यों लग रहा है कि वह जरूर आएगा? माँ चिड़िया ने कहा, पहली बार वह अपने बेटों पर निर्भर था कि वे काम पूरा करें। दूसरी बार वह मजदूरों पर निर्भर था कि वे काम पूरा करें। और जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता। लेकिन इस बार उसने खुद यह काम करने का निर्णय लिया है, इसलिए कल वह निश्चित रूप से आएगा और फसल काटेगा। अब तक बच्चे उड़ने लायक हो गए थे। वे सभी वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान अपने खेतों में आया और फसल काटना शुरू किया, लेकिन तब तक चिड़िया और उसके बच्चे खेत छोड़ चुके थे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जो लोग हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में दूसरों पर निर्भर रहना आलस्य है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कभी किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं या समय पर पूरा करना चाहते हैं तो वह काम खुद करना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमेशा सम्मानित होती है और जो खुद मदद करते हैं उनकी मदद दूसरों से भी मिलती है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि उसे खुद करें और आप हमेशा सफल होंगे।